सो हेलो एवरीवन। तो आई होप यू ऑल आर गुड। तो अभी जैसे कि हमने एक वीडियो डाला था शिवराज का कि उन्होंने मेरिट लिस्ट निकाली, उसके बाद क्या करना है। आई होप सबने देख लिया होगा और जो भी डाउट आए थे आपने कमेंट किया होगा, हमने रिप्लाई किया होगा। ओके, तो सबको रिप्लाई करने की कोशिश की। जो भी बच्चे वो रह गए हैं उनको भी रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों कल सुबह तक। बाकी ये वीडियो दोस्तों होने वाला है कि यूजी और पीजी के जो सीट, पीएचडी की बात नहीं करेंगे, यूजी और पीजी के सीयूटी के बाद एडमिशन चल रहे हैं दोस्तों। यूजी पीजी और इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड के जो कोर्सेज हैं इनकी बात करें दोस्तों, पीजी में आ गया और इंटीग्रेटेड एमएससी 5 ईयर वाला यूजी पीजी दोनों में आ गया। उनकी बात करें दोस्तों कि शिवराज में कितना सीट मैट्रिक्स है, कितना है। तो ऑफिशियली बात करें दोस्तों, इस साल जो लिस्ट निकलती है पूरा सीट मैट्रिक्स, वो इस साल 22 23 24 का तो नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर का हमारे पास है। तो लगभग उम्मीद है कि वही रहेगा। अगर ज़्यादा कुछ एक्सेप्शनल डिपार्टमेंट हो सकता है, किसी में 5 सीट बढ़ी हो, किसी में 5 सीट कम घटी हो, वो बता दूंगा कौन सी डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है। लेकिन लगभग सभी डिपार्टमेंट दोस्तों फिक्स रहेगा। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम में जाते हैं। यहाँ पे ये लोग देखिए इंटेक दिखाई नहीं रखा इन्होंने, पहले इंटेक दिखाया करते थे ये। अभी इन्होंने कोई इंटेक नहीं दिखा रहा, लास्ट ईयर तक दिखा रखे थे पूरा पीडीएफ डालते थे, अभी इन्होंने डायरेक्ट कर दिया अपलोड। पीजी प्रोग्राम में कितने इंटेक करेंगे वो भी नहीं दिखा रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि अगर आप स्कूल्स में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी देखा, यहाँ पे इसका 5 ईयर कोर्स देखा दोस्तों, यहाँ पे इंटेक नहीं दिखा रखा है इन्होंने। देखिए आप, यहाँ पे इंटेक नहीं दिखा रखा किसी भी कोर्स में। लेकिन अगर मैं डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स खेलता हूँ तो यहाँ पे आपने इन्होंने इंटेक दिखा रखा है, यहाँ पे 30, एमएससी बीएड में 30, उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स में कितने 30। तो ऐसे अब किसी में है किसी में नहीं है, तो ये सब में सबको आप समझ रहे हैं आप, ये तो डिफिकल्ट हो जाए, किसी में है ही नहीं, उनका कहाँ से निकालेंगे स्कोर। तो यही मैंने किया कि दोस्तों लास्ट ईयर की जो लिस्ट थी वो निकाली मैंने कहीं से। लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है दोस्तों, आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का, ठीक है। और मैं अपलोड भी कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसकी बात करें दोस्तों की, जो सीयू 2021-22 का हमको मिला है यूजी का और पीजी का, यूजी और पीजी दोनों का मिल गया 21-22 का। और मैं बताना चाहूंगा लगभग ये वही है दोस्तों, इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम दोस्तों जिसकी बात करूँ, वो जो मैं मैट्रिक बताना रहा हूँ वो सेम टू सेम यही है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स का है। एमएससी बीएड में कुछ चेंज है वो आपको बता दूंगा। इसके बाद बात करें दोस्तों, जो पीजी का था, पीजी का ये है 2022 का मैंने ले रखा है पीजी का, उसमें जो चेंज है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, अब इसकी बात करें दोस्तों, जैसे कि यहीं से मैं डायरेक्ट अगर मैं आपको एक पीजी का जस्ट निकाल के दिखाऊं, जैसे स्कूल ऑफ केमिस्ट्री है, केमिकल साइंस वाले में, और डिपार्टमेंट केमिस्ट्री में अगर बताऊँ यहाँ से स्कूल ओपन हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको कि ये जैसे कि 21-22 का निकाला हमने। इसमें है कि इंटीग्रेटेड यहाँ पे 11 प्रोग्राम्स मिलेंगे आपको, ओनली इंटीग्रेटेड, यूजी पीजी, यूजी प्लस पीजी, एमएससी बीएड 4 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में एमएससी बीएड है। तो चलिए समझा देता हूँ दोस्तों, प्रोग्राम्स भी आपको समझा देता हूँ पूरे के पूरे। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक और एक हो गया यहाँ पे एक माइक्रोबायो, ये तीनों डिपार्टमेंट दोस्तों लाइफ साइंस में आते हैं। लाइफ साइंस की एक पूरी बिल्डिंग है, उनके अंदर ये तीनों डिपार्टमेंट आते हैं, बायोटेक बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा केमिस्ट्री है दोस्तों, वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है। इन्वायरमेंटल साइंस पूरा अर्थ साइंस का है, इन्वायरमेंटल साइंस में अलग से आता है। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स, ये तीनों एक स्कूल है, इनकी कॉमन बिल्डिंग है। कंप्यूटर साइंस स्टेट्स की और मैथमेटिक्स की दोस्तों, कंप्यूटेशनल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल स्टेटिस्टिकल साइंस, ये पूरा नाम है स्कूल का। इसके बाद में बात करें दोस्तों कि अब लिंग्विस्टिक रह गया, ये स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में आता है, लिंग्विस्टिक वाला लैंग्वेज साइंसेज में। और इकोनॉमिक्स हो गया, ये इकोनॉमिक वाले में आता है। और क्या रह गया, हाँ सब हो गए ना। और फिजिक्स फिजिकल साइंस में आता है। तो अब बात करें दोस्तों सब में इनटेक कितना है, तो 11 के 11 डिपार्टमेंट दोस्तों 30, इस साल भी मैंने लगभग चेक किया 30 ही, आप 30 मान के चलो, 30 मैंने देखा है सब में, साइट में इंडिविजुअल चेक किया तो मैं 30 दिखा रहा है, जिसमें नहीं लिखा रहा उनके पूछा है मैंने, तो 30 आ रहा है दोस्तों। सिर्फ इकोनॉमिक्स में 35 इनटेक होने वाला दोस्तों, 35 स्टूडेंट्स लेंगे इस बार। और बाकी जो 11 डिपार्टमेंट है यूजी के स्टूडेंट्स पर ध्यान देंगे, यूजी के ओनली, ये लास्ट ईयर का डाटा है, आप बता रहा हूँ कि लास्ट का लास्ट ईयर से लास्ट ईयर तो 21-22 का जो सीयू सीईटी हुआ करता था। लेकिन सीट मैट्रिक्स अभी तक ये 11 डिपार्टमेंट है, इनका तो कॉमन है दोस्तों। और इसे रिजर्वेशन की बात कर लें तो दोस्तों 30 यूआर का वही 13 जो है वो सीट्स, और ओबीसी का 27% के हिसाब से 8-8 सब में, और इकोनॉमिक्स में 9 क्योंकि उसमें 35 है, सब में 4-4 15% के हिसाब से 4-4 सीट, एससी की, एसटी की 2-2 सीट और ईडब्ल्यूएस की 3-3 सीट, ठीक है। ये रिजर्वेशन सिस्टम है। इसके बाद में सिर्फ इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा डाटा अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 35 सीट्स है, 5 सीट एक्स्ट्रा है। ये इंटीग्रेटेड का है दोस्तों। अब जैसे केमिस्ट्री की बात करें, यहाँ से हमने देखा था केमिस्ट्री का थोड़ा कुछ चेंज था शायद, एकेडमिक प्रोग्राम इन्होंने क्या इनटेक का दिखा रखा है। देखिए हाँ, इन्होंने देखे दोस्तों 30 यहाँ पे केमिस्ट्री लिख रखा है, कितने इनटेक करते हैं ये लोग। तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट लिख रखा है, बायोटेक वगैरह इन्होंने नहीं लिख रखा, तो वो सब करने के लिए मैंने यहाँ पे अलग से आपको पूरा वीडियो ही बना दिया दोस्तों, ठीक है। अब जैसे कि ये क्या है, एमएससी केमिस्ट्री 2 ईयर, इसमें 25 इनटेक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करें दोस्तों कि जैसे यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री पहले 23 थे,
21 अब जैसे 2 सीट बढ़ गई ना, तो वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो उनका थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट सेम थोड़ा सा बढ़ा है, जरूर बढ़ा है, लेकिन ये 11 है दोस्तों, ये सेम है। इनमें आपको बहुत बहुत कम चांस है कि आपको 2 से 3% चांस है कि यदि वो 2 डिवाइडेड सीट बढ़ी हुई मिले लगभग, वरना 30 सीट ही रिजर्व है इनकी और एक इकोनॉमिक्स की 35। अब बात करें दोस्तों, ये तो हो गई यूजी की। अब यूजी का तो ये डाटा है दोस्तों, यूजी के यहाँ पे 11 डिपार्टमेंट ओनली, ये बात ध्यान रखें, यहाँ पे 11 ही डिपार्टमेंट यूजी है। यूजी भी सिर्फ यूजी नहीं, यूजी प्लस पीजी जिसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं वो है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, हमारे पास पीजी का 2022 का डाटा है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, 2022 का देख लें। इसमें दे रखा है दोस्तों इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड, जितने भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड एक कोर्स चलता है दोस्तों, 3 साल का है। ये जो डाटा है 30, चारों में 30 ही कंफर्म है दोस्तों, इस साल भी 30 सीट है। केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो स्कूल टीचर या फिर लेक्चरर बनने के जो कोर्सेज होते हैं दोस्तों, बीएड और एक प्रोफेशनल कोर्स है। आप अलग से करते हैं इसको तो 2 साल लगते हैं, लेकिन एमएससी के साथ करेंगे तो इसको 2 साल की एमएससी और एक 2 साल का बीएड तो अलग अलग हो जाएगा ना, तो 2 साल 4 साल हो गए। अगर आपको एमएससी और बीएड एक साथ करना तो आपका 1 साल बचेगा कि 3 साल के अंदर आपका एमएससी भी हो जाएगा, बीएड भी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं 1.5 साल एमएससी कराएंगे 1.5 साल बीएड, नहीं, साथ साथ में एमएससी चलती रहेगी, साथ साथ बीएड की क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये है एमएससी बीएड, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स 4 डिपार्टमेंट मिलता है, और इसका रिजर्वेशन वैसा ही है, 8 4 2 3 1 ये सब सीट्स है। इसमें पीडब्ल्यू की भी आउट ऑफ टोटल 1 सीट रिजर्व है दोस्तों, और उस वाले में पीडब्ल्यू की यहाँ पे रिजर्व नहीं थी 2021-22 तक, उसके बाद आगे चल के कर दी गई थी शायद, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे भी ये क्यों नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये वाला क्योंकि ये पुराना है दोस्तों, 21-22 में अब हमको यूजी का तो ये अवेलेबल मिला, और यूजी में यही चल रहा है दोस्तों अभी तक 11 का, ये आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। हमको ये वाला मिला। और अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर लेटेस्ट नहीं दिखा रहा, पुराना दिखा रहा, क्योंकि भाई हमारे पास पुराना ही है यार, लेटेस्ट नहीं है तो साइट पे लिस्ट है, और यहाँ पे लिख दो ना, अगर यहाँ से लिख देते ना ये लोग, तो मैं इंडिविजुअल निकाल निकाल के लेके आता था कि इसकी 30 है, इसकी ये है, इसकी है। जैसे केमिस्ट्री का 30 लिखा हूँ, कंफर्म बता रहा हूँ ना। बायोटेक का मैंने अभी दिखाया, उन्होंने लिख ही नहीं लिखा कितने इंटेक है, तो कहाँ से लाए, साइट पे नहीं लिखा 30 है, तो लास्ट ईयर का डाटा देखना पड़ेगा, उसी से एज्यूम करके चलना पड़ेगा अपने को, या तो साइट पे डालो लिस्ट, साइट पे नया लिस्ट है, नया डिपार्टमेंट ने इनटेक डाल रखा है, तो हम कहाँ से लाए, तो वही मैं पुराना ढूंढ के लाया हूँ, तो ताकि एक रेफरेंस मिल जाए आप लोगों को, इसीलिए कर रहा हूँ मैं ये सब, ठीक है। ओके। तो अब 21 22, अब 22 की तो मेरे को पीजी की मिल गई। अब देखिए ये 4 हो गए। एमकॉम की 30 सीट्स है दोस्तों, एमए लगभग 33 से कल्चरल मीडिया से, एमए इकोनॉमिक्स 30, अच्छा एमए इकोनॉमिक्स में यहाँ पे दोस्तों, लेकिन और एमएससी इकोनॉमिक्स वो अलग से नहीं है दोस्तों, ध्यान रखें, एमएससी इकोनॉमिक्स अलग से नहीं है, या तो एमएससी इकोनॉमिक्स का एमएससी बीएड के साथ कीजिए, या फिर बीएससी एमएससी यूजी के साथ, बीएससी प्लस एमएससी में इंटीग्रेटेड एमएससी कीजिए इकोनॉमिक्स के साथ। एमए इकोनॉमिक्स और एमए इकोनॉमिक्स करने तो आपको अलग से यूजी पीजी के दौरान करना है, थ्रू करना होगा। एम इंग्लिश की 35 सीट्स है, और एम एजुकेशन दोस्तों, एम एड जिसको बोलते हैं उसकी भी 35 है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देता है इसको। और ये एक बात याद रखें, सिर्फ बीएड कोर्स भी नहीं है दोस्तों, एमएससी के साथ ही बीएड है, लेकिन एम एड एम एजुकेशन वो है दोस्तों, बैचलर एजुकेशन बीएड वो एक उसके साथ ही एमएससी के। एम ए हिंदी की 50 सीट्स है दोस्तों, पूरा एम ए हिंदी में 50 सीट्स है, आपका एम ए हिंदी वालों एडमिशन होने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर काफी सीट्स वैकेंट गई थी एम ए हिंदी की, इस बार देख सकते हैं आप। कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स एम ए है 23, पीपीएलजी एम ए 25, एम ए एम एस सी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी 30, एम आर 11 10। एम फार्मा के देखिए दोस्तों, दो ब्रांच है, 10 10 सीट्स है दोनों में। एम एस सी एटमोसफेयर 30, बाकी सब देखते रहे, ओके। बायोकेमिस्ट्री की 25 एम एस सी की, और बायोटेक की 15 सीट्स है दोस्तों। और ये मैं बता दूं 15 सी यू टी पी जी के थ्रू है दोस्तों, लिखा है यहाँ पे थ्रू सी यू टी पी जी, थ्रू सी यू टी पी जी वाली सीट्स लिखी हुई है सिर्फ। ये 10 10 से आपको एम फार्मा की कम लग रही होंगी बैच। तो हो सकता है दोस्तों, एक जीमेट नाम होता है एग्जाम स्कोर के, जो उसके थ्रू भी लेते हैं, तो वो अलग अलग है। सी यू टी पी जी के थ्रू दोस्तों इतनी सीट्स है, कुछ रिजर्व रहती है। गेट बी में 15 सीट रिजर्व है बायोटेक्नोलॉजी की, उसके ऊपर वीडियो बना रखा है। एमएससी डिजिटल सोसाइटी 30 पूरी, एमएससी कंप्यूटर बिग डाटा एनालिटिक्स दोस्तों 80 सीट्स है, इसमें आपका एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं काफी ज्यादा, तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में 30, माइक्रोबायो में 25, फिजिक्स में 23 सीट्स दोस्तों, ओके। इसमें कम क्यों हुआ नहीं पता, शायद इसमें ज़्यादा 30 है, शायद किसी और एग्जाम के थ्रू लेते होंगे, या फिर इसमें इस साल ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 23 थी 2022 लास्ट ईयर तक दोस्तों, ये लास्ट ईयर का डाटा है पूरा। स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में एमएससी है यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स में स्पोर्ट्स के, तो इनके पास 30 सीट्स है। एमएससी स्टेट्स दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, 25 सीट्स इसमें। एमएससी योगा थेरेपी में 40 सीट्स। एमटेक की दोस्तों बात करें 15, सीएस साइबर, इसमें साइबर में सीएस वाले में, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 11, इसमें एमटेक में। एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क दोस्तों एक कोर्स है जो सोशल वर्क का डिपार्टमेंट देता है शिवराज में, उसे 35, एमबीए में 35, और पीजी जो डिप्लोमा है दोस्तों उसके लिए, पीजी डिप्लोमा होता है जो 2 साल का शायद है ये, इन मीडिया राइटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन 1 साल, पता नहीं 1 साल का है 2 साल का, उसमें 20 सीट्स है दोस्तों, तो टोटल ये है दोस्तों। और ये सबका रिजर्वेशन लिखे हैं वही 27%, ओबीसी का, एससी का कितना था सॉरी भूल गया, एससी का 15, एसटी का 7.5%, और ईडब्ल्यूएस का 10%, और ये पीडब्ल्यूडी की सीट, ठीक है। आउट ऑफ टोटल सब में एक एक दो दो सीट्स रिजर्व है। तो ये दोस्त अच्छा 5% रिजर्व पीडब्ल्यूडी का, इनटेक ऑफ 20 सीट में अलॉटेड टू द रेस्पेक्टिव पीडब्ल्यू, ओके 5% रिजर्वेशन है।
इनटेक ऑफ 20 सीट्स के ऊपर, 20 सीट्स के इनटेक के ऊपर 5% है। ओके, तो 20 तक 5 है, फिर 40 तक हो गया तो 2 हो गया, वही है। तो ये सिस्टम है दोस्तों पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स का। तो आप इस हिसाब से देख लीजिए। अब मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था, मान लीजिए कि टॉप के 30 स्टूडेंट्स मान लीजिए इंटेड एमएससी बीएड में पीजी में एडमिशन ले रहे हैं। तो मान लीजिए एमएससी बीएड केमिस्ट्री में उन्होंने टॉप के 30 ने काउंसलिंग नहीं कराई, उसमें से टॉप के सिर्फ 15 बच्चों ने कराई, 15 तो रह गए, तो उसके बाद वाले 15 को ले लिया जाएगा। तो आप अगर दोस्तों कंफ्यूज एडमिशन लें कि नहीं लें, तो शिवराज ने दोस्तों अगर बोला तो है कि इंस्ट्रक्शन पे भी दिया है कि जो बच्चे फीस जमा करा देंगे, अगर उनका एडमिशन ऑफर नहीं होता है तो उनकी 100% फीस रिफंड होगी। ये शिवराज की साइट पे लिखा हुआ दोस्तों, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। साइट पे आप जाके देख सकते हैं, अपने वीडियो में बता रखा आपको कि इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा जो मैनुअल आया है, कहाँ गया, हाँ खुल जा भाई, हाँ ये वाला दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एकेडमिक फी है दोस्तों। एकेडमिक फी है दोस्तों पूरी पूरी, यहाँ पे देखिए एडमिशन फी नहीं है, सिर्फ अकेडमिक फी देनी है इनको आपको पूरी पूरी 12,000 वाली, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको शायद कहीं दिख जाएगा, इन केस द कैंडिडेट नोज ऑफर द एडमिशन द एकेडमिक फीस ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिफंडेड इन फुल एज पर द यूनिवर्सिटी। ये इनकी दोस्तों पूरा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल लिखा हुआ है, तो आप इस पे देखें तो ये आपको रिफंड कर दिया गया, एडमिशन नहीं होता है तो। और जो भी स्टूडेंट्स दोस्तों डाउट आ रहा है कि हमारा मार्क्स, कई स्टूडेंट्स का कमेंट आया था सर हमारा 0 आ रहा है, तो वो अभी तक सोल्व नहीं हो पाया है अगर उनका, तो आप जरूर उनको एडमिशन डैशबोर्ड से ग्रीवेंस में बार बार उनको मेल डालें। कल दोस्तों पूरा का पूरा दिन आपको यही करना है। जिनके जो भी दिक्कत आ रहा है हमसे भी आप सलाह ले सकते हैं, कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं, तो हम भी पूरा कोशिश करेंगे दोस्तों एडमिन ब्लॉक वगैरह जाके आपसे आपको ये पूरा सॉल्यूशन देने की इसकी। और 10 अगस्त लास्ट डेट है दोस्तों, परसों तक, ठीक है, एकेडमिक फी की। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा टॉप 30 में नहीं है, कि मान लो आप सोचे कि एमएससी बी में 30 ही सीट है, मेरे रैंक आ रही है 50, तो यार मेरा एडमिशन मेरा काउंसलिंग कर रहा है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुन बच्चा, कि अगर 30 सीट है, 30 सीटों में से मान लो 20 बच्चों ने, 10 या 15 बच्चों ने एमएससी बीएड में एडमिशन ले लिया, उन्होंने साथ में एमएससी भी करवा रखी थी, तो उन्होंने सिर्फ एमएससी कोर्स चूज किया 15 ने, या फिर 20 ने कर लिया, तो ठीक है, 3 रैंक वाले 40 45 आई है, तो 40 आई है। और उन्होंने कितने कर लिया सिलेक्ट, 20 तो चलेगा एमएससी में, 10 तो 20 तक तो चलेगा। 21 से 30 वाले टॉप 10 वो है ना पहले के, फिर 21 से 30 वाले, फिर 31 से 40 वाले, और 41 से 50 वाले, ये टॉप के 50 तक आ गए ना पूरी पूरी लिस्ट। तो 50 तक, अब उसमें 50 तक वालों में से और किसी ने 60 तक चली गई, 70 तक चली गई, आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो ऐसे आप नीचे से नीचे बच्चे से निकल जाएंगे, ऊपर जैसे जैसे कोर्स अगर नहीं लेंगे, तो वैसा का सिस्टम है पूरा का पूरा दोस्तों। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने फीस, अगर आपकी मतलब ये भी नहीं है कि आपकी मान लो कि जैसे कि सीट यहाँ पे 30 है इनटेक, और जैसे इसमें तो नहीं होगा इतने ज़्यादा बच्चे, मान लीजिए इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें 30 सीट है बायोकेमिस्ट्री में, आपकी रैंक लगभग आ रही है कि मान लीजिए 1000 बच्चे हैं और 700 800 पे रैंक है, और 30 है, तो आपको भी पता है कम, बहुत कम चांसेस है, तो उसमें दोस्तों बायोकेमिस्ट्री फिर इसमें इतना ज़्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है पैसा, आपको भी पता है फिर एक महीने तो पैसा लगा रहेगा, 700 800 तक रैंक सारी है। अब मान लो बायोकेमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है दोस्तों में लास्ट ईयर वैकेंट गई थी सीट, अब मान लो कि 30 है, अब आपको लगता है 200 तक आ रही है, हो सकता है नहीं हो सकता है फीस, अगर आप रिस्की वाला मामला, पता है आपको 200 300 ये स्कोर, क्योंकि आपको लग रहा है, लेकिन तो दोस्तों टॉप स्टूडेंट्स होंगे ना, वो शिवराज को नहीं आएंगे, वो शिवराज से बेटर यूनिवर्सिटी जाएंगे, क्योंकि शिवराज से बेटर यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, डीयू बीएचयू ये सब, और हैदराबाद सेंट्रल, इसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें चले जाते हैं, तो अगर आप इसमें चाहें तो करवा सकते हैं 200 300 तक भी, ठीक है, इस कोर्सेज में, ताकि आपको अगर एडमिशन हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा नीचे तक रैंक आ रही है, तो फिर आपको भी पता है कि एक महीने तक अपना पैसा मतलब यूनिवर्सिटी के पास दे के रखना, ठीक है। समझ आ गया आपको कि 12,000 13,000 रुपये फंसा रहेगा, वो सब रहेगा, जनरेट रहेगा, इससे बड़े में कहीं और उसको, तो वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी करवाइए कराइए, कि मैं शिवराज की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना एक इंडिविजुअल हूँ, मैं अपना पूरा इंडिविजुअल चैनल है, मैं खुद से कह रहा हूँ कि आपकी अगर इच्छा है, आप चाहते हैं कि एडमिशन मेरा हो, तो आप करवाइए। और मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपकी 200 300 तक इतने तक है तो करवा सकते हैं पर्सनल से, ठीक है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सभी बच्चे फीस जमा करा दें, लास्ट तक रैंक आ रही है कि भाई एक महीने तक यूनिवर्सिटी को पैसा दे दो, उसके बाद मस्त एक महीना नहीं आएगा तो क्या रिफंड आ जाएगा पूरा, फिर क्या मतलब हुआ दोस्तों, फिर ऐसे तो फिर आपका नुकसान भी हुआ ना किसी जगह, कि एक महीने तक आप पैसा कहीं लगा रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, कि आपको अगर इच्छा हो रही है, कि आपको मतलब एक इच्छा तो होगी, एक तो इसी मेडिसिन लेने की, अब दिक्कत क्या है कि और भी यूनिवर्सिटी के साथ साथ फॉर्म निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको मिल पता चल गया कौन सा, कि मेरा लगभग इतना आ रहा है और कितने बच्चे मेरे से ऊपर हैं, कौन कौन यहाँ पे, जैसे टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको पता लग जाता है, पोल वगैरह हम करवाते रहते हैं वहाँ पे, आपको वो भी फिर भी डाउट है तो हम पोल करवा दें टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन करके देख लीजिए वहाँ पे कि कितने कौन से बच्चे किस किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं लगभग टाइम, तो आपको एक मेजोरिटी आइडिया लग जाएगा, कि मान लीजिए कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मान लीजिए बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा यार बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं इसमें, तो
तो शायद चांसेस कम हो, मेरी इतनी कम रैंकिंग हुए। और पता चल रहा है जैसे कि लिंग्विस्टिक और स्टेट्स ऐसे डिपार्टमेंट है, सीएस डिपार्टमेंट, सीएस में तो चलो है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, ठीक है। इन्हें मान लीजिए बच्चे अप्लाई कम कर रहे हैं कि यार लिंग्विस्टिक स्टेट्स में कोई बात ही नहीं कर रहा है, बस बच्चों ने फॉर्म भर दिए, तो इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। आप अगर उधर जैसे 300 350 बच्चे अगर जुड़े हैं मान लीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे, तो एक एक बहुत सारा बल्क तो उधर हो गया ना यूजी का, मान लीजिए पूरा पूरा यूजी मान लो 300 बच्चे हैं, तो अगर उनमें से मान लीजिए, समझ रहे हैं आप, अगर वीडियो के आप लास्ट यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी यहाँ तक सुनने को। तो मान लीजिए आप उन स्टूडेंट्स में से लिंग्विस्टिक क्वेश्चन आपने देखने को मिला कि यार इस डिपार्टमेंट में तो बहुत कम बच्चे कर रहे हैं कि इसकी तो बात ही नहीं चल रही, तो आपके उसमें चांसेस ज्यादा है कि आपके अगर 100 तक भी रैंक आई है तो उससे यार 100 तक रैंक आई है लेकिन बात तो कोई कर ही नहीं रहा है, तो शायद कोई एडमिशन लेना ही नहीं चाह रहा है इनमें, तो आपके उसमें चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बात है दोस्तों। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर चाहते हैं एडमिशन फीस, तो एक सीधी सी बात तो है दोस्तों कि अगर आपकी रैंक 30 जिसके, अच्छा जिसके अंडर इन द 30 आ रही है ना, जैसे कि यूआर में बता दूं, यूआर में रैंक जिसकी, ये कहाँ गए, हाँ यूआर में जिसकी 13 से ऊपर आ रही है ना, रिजल्ट में 13 13 क्या 13 तक, तो वो तो कंफर्म हो गया, उनको तो पता ही है। ओबीसी में वो कैटेगरी रैंक जिनकी 8 तक आ रही है उनका कंफर्म है, एससी में 4 सीट तो इनकी 4 इतनी रैंक आ रही है तो उनका कंफर्म है, इनका तो कंफर्म ही हो गया। इनके बाद वाले दोस्तों, इनके बाद वाले भी 100 150 200 300 तक रैंक उनको लग रहा है कि आ सकता, तो करवा सकते हैं। बहुत नीचे तक रैंक जा रही है तो आपको पता है कि अगर बहुत कम चांस है तो आप नहीं कर सकते। तो एट द एंड बस यही कहना चाहूंगा कि ठीक है दोस्तों, आप करवा लीजिए ये सब। और कोई भी वीडियो चाहिए या फिर कोई और भी आपको डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं बिल्कुल। एंड वही इंस्टाग्राम पे हम सोच रहे हैं अब लाइव आने की दोस्तों का जल्दी, कि ये बच्चों का डाउट सोल्व हो, कल या परसों में लाइव आएंगे दोस्तों, तो उसको भी आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जस्ट इनसाइड शिवराज नाम से ही भी है इंस्टाग्राम का चैनल, ठीक है, वहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं। और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पे सारी लिस्ट भी हमने पोस्ट कर रखी है, और यहाँ पे बच्चे आपस में डिस्कशन भी करते रहते हैं कि किसको एक दूसरे के डाउट भी सोल्व करते रहते हैं, क्योंकि एडमिन दोस्तों पूरे टाइम तो अवेलेबल नहीं रह सकता ना, ठीक है। तो वही है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सीट मैट्रिक्स को लेके। एंड क्या क्या, अच्छा ये प्रोफाइल खोली थी, ये सब हो गया। और ये मेरिट लिस्ट दोस्तों पब्लिश बस कर ही रहा हूँ मैं, मेरिट लिस्ट तो सॉरी कर दी पब्लिश। अभी ये क्या करना था हमको, इसका हाँ, इसको करेंगे ये वाली वीडियो अपलोड। आई थिंक एवरीथिंग डन फॉर नाउ। ये हमारा शिवराज का हम बता रहे थे, तो इस पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। शिवराज से रिलेटेड आपको शिवराज की पुरानी पोस्ट भी मिल जाएंगी, और शिवराज की फोटोज भी मिल जाएंगी, इसमें आपको फोटोज एंड वीडियोज वगैरह, जिसमें आपको थोड़ा एक लहे कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं तो कैसी है वो यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, और गुड लक आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई।